स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे देश में पड़ रही भीषण गर्मी और उससे उत्पन्न होने वाले जल संकट की, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में ही कई जगहों पर लोगों को पानी पीने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर हैंडपंप खराब है, जिसकी वजह से इलाके के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है। सूरज के तेवर इस कदर सख्त हैं कि न सिर्फ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि नदियों का जलस्तर भी कम होता जा रहा है। आलम यह है कि अप्रैल में पड़ने वाली इस गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि गर्मी से बचने के लिए लोग तमाम तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन पारा है कि मानने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में बढ़ते पारे की वजह से कई इलाकों में पेयजल की समस्या भी शुरू हो गई है और लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। हालांकि पहले पानी की ये परेशानी मई जून में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार अप्रैल महीने में ही इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जब ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर हैंडपंप ही खराब हैं। अगर मध्य प्रदेश में हैंडपंप की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल 5,57,185 हैंडपंप, गांवों में लगभग 18,000 से ज्यादा हैंडपंप खराब हैं। 1,600 से ज्यादा सिंगल फेज मोटर खराब हालत में हैं। 3,100 हैंडपंप पूरी तरह से खराब हैं। 900 मोटर सुधार करने के लायक नहीं हैं। 400 के लगभग पंप पूरी तरह से खराब हैं। 53 मोटर ऐसी हैं जिनका उपयोग पंचायतें नहीं कर पा रही हैं। लगभग 1,000 नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। 11,000 से अधिक हैंडपंपों में पानी नहीं है, जबकि हैंडपंपों को सुधारना और जल उपलब्ध कराना ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। हालांकि शहरी इलाकों में पानी की परेशानी से बचने के लिए प्रशासन अभी से सतर्क रहने की बात कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा से पानी के लिए जद्दोजहद करते ग्रामीणों की तस्वीरें सामने आई हैं। सरगुजा के इस गांव में हर सुबह ग्रामीण एक गड्ढे से पानी भरने के लिए मीलों लंबा सफर तय करते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये है 21वीं सदी की तस्वीरें। उबड़ खाबड़ रास्ते और इन रास्तों पर पानी के लिए मीलों चलते ग्रामीण। ये तस्वीर सरगुजा के लब्जी गांव की है। यहाँ लोगों के दिन की शुरुआत पानी के लिए इसी तरह जद्दोजहद से होती है। मेरा गांव में समस्या पानी कर समस्या है। कभी अटाए जाल पानी तो धुरिया और गड्ढा चली जाता नहीं, पानी हर अटाए जाल। अभी 15 दिन में पानी हर सूख जही तो पानी घुन्नी पूरे तो दे गड्ढा जाए जाए के लांथन पानी। तपती धूप में लंबा सफर तय करने के बाद भी जो पानी मिलता है वो कुछ ऐसा होता है, यकीन मानिए हम और आप में से कोई भी इस पानी को पीने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, लेकिन ये भोले भाले ग्रामीण इसे पीने को मजबूर हैं। इस गांव में एक नहीं दर्जनों समस्याएं हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अधिकारी सुनते ही नहीं। हम लोग का आखिरी गांव खेजरढोड़ी है, जामा का आखिरी गांव। एक तो लोटा ढोड़ी है, वो भी अभी हाथी का चपेट में है। मूलभूत सुविधा कई बार हम लोग रिपोर्ट किए मूलभूत के लिए, तो करवा भी नहीं किया सरपंच सचिव लोग। तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। अब अधिकारी इनकी समस्याओं को क्यों नहीं समझते, इसे जानने के लिए ये तस्वीर देखिए। जिन हुक्मरानों को इनकी समस्याओं को सुनना है, उसे दूर करना है, वो खुद तो बोतल बंद पानी यानी मिनरल वाटर पीते हैं। ऐसे में वो भला इनकी पानी की तकलीफ को कैसे दूर कर पाएंगे। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद अब अधिकारी परेशानियों को दूर करने की बात कह रहे हैं। लब्जी ग्राम पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है और वहाँ पर निश्चित रूप से कई समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क का मुख्य मार्ग तो बने हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो पारा मोहल्ला के लिए जो सड़क की आवश्यकता है वो सबका प्रस्ताव दिया हुआ। सरगुजा के इस गांव की तस्वीर न सिर्फ शर्मसार करने वाली है, बल्कि विकास के तमाम दावों की पोल खोलने के लिए भी काफी है। सरगुजा से रानू राज के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो देखिए, पानी जीवन के मनुष्य के जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना मनुष्य अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता। पानी इतना महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा, और जीवन जल से ही है। कहीं ना कहीं ये बात सच है। ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे हम, और उसको लेकर मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, और ऐसे में इससे पहले दर्शकों को एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल ग्वालियर में गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। शहर के सिंधिया नगर में मजदूरों के लिए शासन ने घर तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए। गर्मियां शुरू होते ही ज़्यादातर शासकीय विभाग हो चाहे नगर निगम हो पानी पर बात करते हैं, लेकिन ग्वालियर में ही तमाम ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी पानी की समस्या और विकराल होती जा रही है। मैं इस समय ग्वालियर के सिंधिया नगर में हूं। ये EWS क्वार्टर है, मैं दिखा दूं। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग रहते हैं, जो काम करते हैं, उनके तमाम परिवार हैं, और ये बताया जाता है कि यहाँ करीब 500 से ज़्यादा परिवार बसते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मजदूर वर्ग भी है, कुछ लोग अपनी दुकानें किए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पे जो पाइपलाइन डली हुई है, ये खाली खाली पाइप जो दिख रहे हैं, इनमें एक दिन छोड़ के पानी आता है, रोज़ इन्हें पानी नहीं मिल पाता। और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ 100 से ज़्यादा टुल्लू पंप लगते हैं जो पानी खींचते हैं। दूर जाके इन्हें ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लगाना पड़ता है, और उसके बाद इनको पानी उपलब्ध हो पाता है। बहुत ज़्यादा जिस समय यहाँ पर नल आते हैं तो इन लोगों में पानी को लेकर कई बार झूमा झटकी तक की नौबत आती है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए, है क्या पानी की समस्या, कब से है? एक दिन छुड़ के आता है और 1 घंटे नल चलता है बस। किसी को कम मिलता है, किसी को मिल भी जाता है। कितनी मोटर लगती होंगी यहाँ? 150-250 मोटर लगती है। 200-250 लगती है। पूर्ति पड़ जाती है? नहीं पड़ती सर। बिल्कुल नहीं पड़ती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पानी आसानी से मिल जाता है आप लोगों को? पानी तो सर मिल रहा है, कभी नहीं आता, कभी आ जाता है। हाँ, कभी दिन तो ये बिल्कुल भी नहीं आता। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा। जब नहीं आता तब आप लोग क्या करते हैं? फिर नहीं आते तो मरघट आते भर के लाते हैं। टैंकर आ जाते हैं कभी। तो ये जो पाइपलाइन में देख रहा हूँ, ये पाइप लगे, यहाँ कितनी मोटर डल जाती है? यहाँ में कम से 300-400 मोटर लग जाती है। कितनी भीड़ होती है यहाँ? बहुत भीड़ होती है, आप कल देख लेना, कल का तारीख दी है। बिल्कुल, देखिए बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ तो स्वाभाविक है, ये छोटे छोटे पाइप डले हुए, क्योंकि यहाँ एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन से ये तमाम नलों के कनेक्शन हैं। ये ग्रुप कनेक्शन है, और इन ग्रुप कनेक्शन में जब मोटर लगती है तब इन लोगों को पानी मिल पाता है, वो भी एक दिन छोड़ के। वाकई में धीरे धीरे पानी की समस्या को कहीं ना कहीं शासन को अपने संज्ञान में रखना चाहिए, और गर्मी आने से पहले तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में कई इलाकों में पानी कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को समय पे पानी मिल सके, उसके लिए इंतजाम भी चुस्त और दुरुस्त करने होंगे। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर। तो पानी की किल्लत काफी ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में रायपुर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। आखिर किसकी गलतियों की वजह से यहाँ पर इन परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है? देखिए, अगर गर्मी शुरू होते ही साथ में जिम्मेदारी नगर निगम की शुरू हो जाती है कि आप हर जगह पे पहले जो कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं उसके नंबर व्यवस्थित होने चाहिए। कंट्रोल रूम जो नंबर जारी करता है, लोगों तक पहुंचना होना चाहिए, पंपलेट होना चाहिए कि लोग अपने नंबर पे कॉल कर सके और बता सके यहाँ पे पानी की दिक्कत है। इस वक्त मैं इंदौर के हिम्मत नगर पे मौजूद हूँ, और मैं इंदौर के हिम्मत नगर में आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि हिम्मत नगर की कॉलोनियों में लोगों को देखिए किस कदर से पानी भरने के लिए लोग इंतजार करते हैं। ये देखिए आप, ये भीड़ है, और ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं घर के बर्तन लेके यहाँ पे पहुंचते हैं। ये लाइनें यहाँ पे लगती हैं, और यहाँ पे एक युवक या जो गांव के यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं उनके द्वारा पानी भरा जाता है, और ये पानी की समस्या गर्मी शुरू होते ही शुरू हो जाती है। अब इन लोगों से पूछेंगे आखिर कब से इनको समस्या, और आखिर समस्याएं क्यों बनी हुई है। ये पानी की जो समस्या है हिम्मत नगर में कब से है और इसकी वजह क्या है? इसको 1 महीना 1.5 महीना हो गया। गर्मी लगते ही पानी का यह व्यवस्था चालू खत्म हो जाती है। पानी इसमें 60 फीट नीचे है, ज्यादा नीचे भी नहीं है, ये भी बंद हो जाता है। और जो हेडपंप सरकारी है उन हेडपंपों में हम सब में मोटर डाल दी है, और वो मोटर की व्यवस्था जब है कि एक कोई अधिकारी का चाबी रहती है, वो चला तो चला है, नहीं तो नहीं भी चला है। पानी हमेशा गर्मी में ऐसा ही होता है।
और छोटे छोटे बच्चों को लेके भाइयों ने दिन भर धूप में तपती रहती है और लेडीज तो छाया में बैठी रहती है, यहाँ नंबर लगा रहता है, देते रहता। तो आप लोग रोजाना इसी तरीके से ये जो घर के पानी के बर्तन है डेली यही काम है हमारा, सुबह से शाम तक पानी में, कोई काम धंधा नहीं, बस पानी का ही काम है। क्या नर्मदा पाइपलाइन यहाँ पे नहीं है? नर्मदा पाइपलाइन नहीं है, बाकी हम चाहते हैं कि नर्मदा पाइपलाइन आए यहाँ। और पानी की टंकी की व्यवस्था है? नहीं है, वो भी हो यहाँ। तो देखिए, ना नर्मदा पाइपलाइन है, ना पानी की टंकी है, तो आखिर लोग पानी कहाँ से ले? सिर्फ अगर पानी के नाम पे है तो ये एक हैंडपंप है, और हम दिखाएंगे कि सिर्फ एक हैंडपंप के जरिए यहाँ करीब कम से कम 400 से 500 परिवार इस 2-3 गलियों में रहता है, और इन 400-500 परिवार को सिर्फ पानी इसी हैंडपंप से मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्मी में कितनी तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने नंबर जारी कर दिया, नगर निगम ने कंट्रोल रूम में नंबर जारी किया है, इस नंबर पर फोन कीजिए और आपके घरों तक जो टैंकर है उसे आपकी कॉलोनी तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों से हम पूछ लेते हैं क्या इन्हें वो नगर निगम कंट्रोल रूम का नंबर पता है कि नहीं पता है। चलिए इन्हीं से पूछते हैं। नगर निगम ने एक नंबर जारी किया है कि अगर आपको पानी नहीं मिलता, आपकी कॉलोनी में पानी की दिक्कत है, जल संकट है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं है, कोई जानकारी नहीं। किसी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी किसी ने आप लोगों से इस चीज से अवगत कराया? जी नहीं, ना किसी से कोई बात करे। हाँ जी, कोई यहाँ जो कचरा लेने आते हैं या नगर निगम के आते हैं, किसी ने आपको इन्फॉर्म किया? किसी ने भी नहीं बोला आज तक। किसी ने भी नहीं बोला आज तक कि ये व्यवस्था कहीं होगी, कि आप फोन लगाओ कि वहाँ व्यवस्था होगी, कुछ भी नहीं। तो देखिए, इन्हें पता नहीं है, और आज हम जब यहाँ मौजूद हैं तो हम कुछ एक नंबर पे फोन भी लगाते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया नंबर है, और उसमें फोन लगा के देखते हैं कि क्या नगर निगम ने जो नंबर जारी किया है वो नंबर सही है कि गलत है। चलिए इनके सामने फोन लगा के हम देखते हैं कि आखिर वो नंबर सही है कि नहीं है। और ये देखिए नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो नंबर कौन सा है, और इस पर हम फोन भी लगा के देखेंगे। तो और नंबर है 88 लाइए, ये नंबर है, हमने फोन लगा दिया है और इनसे लाउड स्पीकर हम पूछेंगे। नमस्कार, निगम कंट्रोल रूम। नगर निगम कंट्रोल रूम से बात कर रहे हैं। आवाज कम आ रही सर आपकी। क्या आपको आवाज बेहतर मिल पा रही है? सर आवाज कम आ रही है। आपको आवाज आ रही है? इस वक्त हम इंदौर के हिम्मत नगर में मौजूद हैं और यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ एक हैंडपंप है जिससे इन्हें पानी मिलता है और इन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो यहाँ के लोगों को पानी के लिए टैंकर चाहिए था, कब तक अवेलेबल हो पाएगा? इधर खड़े रहो सब, भीड़ कर। ये वार्ड कौन सा है? ये 75 नंबर वार्ड है और हिम्मत नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं जी। देखिए ये हमने इस नंबर पे कॉल किया है और ये नंबर है 8889855202। ये नंबर आप हमसे ले सकते हैं, ऐसे 4 से 5 कंट्रोल रूम के नंबर है जिस पे आप फोन। हाँ जी बोलिए। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हम हिम्मत नगर में इस वक्त मौजूद हैं, पानी की काफ़ी समस्या है और यहाँ के लिए टैंकर चाहिए था। कितने देर में अभी हिम्मत नगर में ये गली नंबर कौन सी है? गली नंबर तो क्या पता कौन सी है। रामदेव बाबा का रामदेव बाबा मंदिर के नाम से ये जगह है हिम्मत नगर का, जहाँ मौजूद है और यहाँ पे पानी की काफी समस्या है। 2 टैंकर पानी भी रोज आए तो कम है, 2 टैंकर डेली पानी भी अगर आए ना तो भी कम है। हाँ जी, हाँ तो देखिए नगर निगम के तरफ से ये जो नंबर है जो हमने आपको बताया, आप यहाँ की कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली गई है। नगर निगम कहना है कि 1 से 1.5 घंटे में टैंकर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग ये नंबर रखिए और जब भी आप लोगों को पानी की यहाँ समस्या है आप लोग इस नंबर पर फोन लगा सकते हैं, कंट्रोल रूम ने जारी किया। तो देखिए हमने जब ग्राउंड जीरो से नगर निगम ने जो कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है, हमने फोन लगाया, वहाँ पे फोन रिसीव भी किया गया। कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो क्या ग्रामीणों को यही नहीं पता है, उनको अवगत नहीं कराया गया है इससे कि उन्हें अपनी समस्याएं कहां तक किस तरीके से पहुंचानी है? ऐसे में ये कमियां किसकी नजर आ रही है? मिथिलेश, आदमी में जाओ उधर। जी बेशक ये जो कमियां है ये नगर निगम की है। नगर निगम ने एक ग्रुप बना लिया और जिसे जनसंपर्क से जारी करा दिया जाता है कि ये नंबर है, अगर पानी की समस्या हो तो कॉल कीजिए। लेकिन ये लोग जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं है, आखिर इन्हें ये कैसे जानकारी मिलेगी? नगर निगम के जो कर्मचारी हैं जो इस जोन में आते हैं या जिसकी जो जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ पे पंपलेट्स लगाना चाहिए था लोगों के आसपास में, जो यहाँ के वार्ड के अधिकारी हैं, जो दूसरे कार्यकर्ता। ये देखिए ये जोन क्रमांक 1900 वार्ड क्रमांक 75 की गाड़ी भी आपको तस्वीर दिख रही है नगर निगम की। तो इन
इन लोगों की जवाबदारी है कि जब ये लोगों तक पहुंचते हैं तो ये यहाँ का जो नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कंट्रोल रूम में नंबर बताया गया है, वो नंबर इन्हें बताना चाहिए। जैसा हमने पूछा लोगों से, इन्हें यही नहीं पता कि अगर पानी नहीं मिल रहा है तो फोन किसे करना। आज हमने इन्हें जानकारी दी है, वो नंबर हमने इन्हें बताया है कि आप इस नंबर फोन कीजिए और पानी उसके 1 से 1.5 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अगर खामियां है तो ये नगर निगम की है। जैसे जैसे गर्मियां शुरू होती है वैसे वैसे पानी की किल्लत जो नगर निगम ने कहा है वो पूरा हो जाएगा कुछ क्षण बाद, क्योंकि कहने में और करने में यहाँ पर बहुत अंतर देखा जाता है। अक्सर कह दिया जाता है लेकिन किया नहीं जाता। और विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जल संकट की आहट पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है, ऐसे में वहां पर क्या हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां वाकई में पानी का संकट है और लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। अभी हालात ये है कि गर्मी 1 महीने पहले शुरू हो गई है और गर्मी शुरू हो गई है तो जो पानी के साधन थे वो भी खराब पड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके की, पॉश इलाके की मार्केट में मैं हूँ। ये सबसे महंगा इलाका इस ग्वालियर का बताया जाता है और यहाँ देखिए एक ही हैंडपंप है। इसके बारे में मैं चला के खुद दिखाता हूँ, नहीं आ रहा है। ये हैंडपंप देखिए आप, इसमें पानी नहीं आ रहा है। पिछले कई महीनों से इसी तरह खाली पड़ा है। तो ये हैंडपंप की ये हालात है। बाकी अगर मैं लोगों से बात करूं तो लोगों का ये कहना है कि 3 दिन से तो यहाँ जो वाटर सप्लाई की मोटर थी वो खराब हो गई है, तो लोगों को दूर दूर जाके दूसरी जगह से पानी लाना पड़ रहा है। ये कुछ फूल वाले बैठे हैं या मंदिर के आसपास, ये लोग भी बड़े परेशान हो रहे हैं। कुछ दुकान वाले, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने खुद देखा जो छोटे छोटे ई रिक्शे हैं उनसे पानी लाया गया है और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो लोग अपनी पानी की पूर्ति कर पा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पानी मिल रहा है आपको? नहीं, 3 दिन 4 दिन से तो बिल्कुल एक बूंद भी नहीं आया पानी। कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? घरों से ला रहे हैं, दूसरों से मांग के ला रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से मांग के लाए थे। कितनी ऐसी दुकानें मार्केट में जो पानी के लिए इस तरह परेशान हो रही हैं? 20-25 दुकानें हैं अंदर बाहर। ये तो बड़ा अच्छा इलाका है, सिटी सेंटर ग्वालियर का सबसे महंगा और अच्छा इलाका माना जाता है। इलाका तो महंगा माना जाता है पर मूलभूत सुविधाएं है नहीं। बाथरूम करने के लिए हम दुकानदारों के लिए कहीं जगह नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये हैंडपंप जो है आपका, ये कब से खराब है? इसको तो बहुत दिन जब इसको हो गई होगी 8-10 साल बंद पड़े। 8-10 साल से बंद है? जब चला है उसी किसी ने शिकायत नहीं की है? शिकायत करो अभी तो कोई सुनने वाला नहीं। एक बार हुआ था, मट वाला पानी आया था तो बंद हो गया था। हाँ, मट्टी वाला पानी निकला था 2-3 साल पहले, तो किसी ने भरना बंद कर दिया, उन्होंने फिर सुनी नहीं, बोले वो ऐसे ही आया। बिल्कुल, देखिए ये तो मैंने आपको एक हैंडपंप की तस्वीर बताई है। हो सकता है कुछ और इलाकों में इसी तरह की समस्या है, जब लोगों के पास पहुंचो तो वो बताते हैं, लेकिन वाकई में पानी की मांग बढ़ती जा रही है और पानी का जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल विनोद, देखिए कहीं पर हैंडपंप खराब है और कहीं पर ग्रामीणों को मीलों का सफर तय कर पानी पीने का, 1 गिलास पीने का पानी भी लाना पड़ता है। ऐसे में काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ अंकुश भी जुड़ गया। अंकुश, देखिए जहां पर अधिकारी मिनरल वाटर पीते हैं और ग्रामीणों को आप देख रहे हैं किस तरीके का पानी वो छान कर पी रहे हैं, ऐसी समस्या आखिर क्यों खड़ी हो रही है? देखिए, जल स्तर धीरे धीरे गिर रहा है और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या जो है वो बनी हुई है और केवल एक जगह से नहीं। सरगुजा संभाग की बात कर लें और बाकी अन्य जिलों की अगर बात करें, अन्य संभागों की बात करें तो वहाँ से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती रहती हैं। अंबिकापुर जिले के कई ग्राम ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या आज से नहीं बल्कि दशकों से बनी हुई है और वहाँ पर ये समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। लोग जो है छोटे छोटे गड्ढों से पानी इकट्ठा करते नजर आते हैं, कभी छानकर पानी पीते नजर आते हैं, कभी बड़ी जद्दोजहद तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक तौर पर, शासकीय तौर पर कोई भी व्यवस्था होती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। अब ये ग्रामीण इलाकों की बात है जहाँ पर प्रशासनिक पहुँच नहीं है, लोग जो प्रशासन की ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ से इस तरीके की तस्वीरें निकल के आती हैं। लेकिन अगर केवल शहरी इलाकों की बात करें, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में भी पानी की
समस्या है, जल संकट से लोग जूझते हैं और जैसे ही गर्मी शुरू होती है पानी की समस्या शुरू हो जाती है। राजधानी के पुरानी बस्ती इलाके में हम खड़े हुए हैं और पहले यहाँ का एक माहौल समझने की कोशिश करेंगे, पानी की समस्या समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक नगर निगम का टैंकर खड़ा हुआ है और ये टैंकर जो है इससे आसपास के लोग पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं और पानी की समस्या इतनी है कि लोग इतनी तेज धूप में, कड़ी धूप में भी लोग पानी की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, जिसमें चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो घरेलू कामकाज के लिए हो, नहाने के लिए हो, चाहे वो वर्तमान में जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसमें कूलर में उपयोग करने की ज़रूरत हो। कई तरह की परेशानी यहाँ पर होती रहती हैं। एक तरफ रायपुर नगर निगम की तरफ से ये दावा जरूर किया गया था कि हम शहर को टैंकर मुक्त बनाएंगे, लेकिन ये टैंकर जो है गवाही दे रहा है कि राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में किस तरीके से पानी की सप्लाई यहाँ पर की जा रही है। लोगों को परेशानी, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कैसी कैसी परेशानी होती है पानी को। पानी की बहुत समस्या भैया, बहुत ज़्यादा। टैंकर बार फोन करबे तो कभी टैंकर आई, कभी नहीं आए, तो कभी तालाब भी जाल पड़ जाते। बहुत परेशानी पानी की, बिल्कुल पानी नहीं है घर में ना बाहर में। कहीं बोर भी है, बोर भी समय में पानी देते पूरा सूख जाते। अभी टैंकर कब से आ रहा है? कब टैंकर अभी 8-4 दिन होते, कभी बीच बीच में बंद हो जाते आना। कभी क्या मांगना पड़ता है आप लोगों को टैंकर के अपने आप आता है नगर निगम की तरफ? बोले लगते, फोन करे लगते तब आते, जबरदस्ती नहीं आए भैया। बहुत परेशानी पानी की। अच्छा, नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं, कांग्रेस की सरकार है और आप इस वार्ड से भाजपा के पार्षद हैं। नहीं, मैं कांग्रेस के पार्षद हैं। तो ये दावा तो किया गया था कि टैंकर मुक्त कर दिया है हमने शहर को। हाँ, ये वार्ड में बहुत पानी की समस्या तो लगातार बनी हुई है और सब बोर और टैंकर पर ही आश्रित है। लेकिन आज ही माननीय महापौर जी, आयुक्त महोदय और जो कमिश्नर वगैरह सभी के साथ हमारा मीटिंग हुआ है और बहुत जल्दी यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है और बहुत जल्दी इस वार्ड को टैंकर मुक्त करने का महापौर जी ने आश्वासन दिया है और आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है। ये पाइपलाइन की आपने बात कही है कि पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन पाइपलाइन की व्यवस्था पिछले 3 सालों से हो रही है, अभी तक ये पुरानी बस्ती इलाके में पाइपलाइन पहुंची? हाँ, ये हमारा 100% एरिया में 20% अमृत मिशन में है और 80% स्मार्ट सिटी ये तहत आता है। लेकिन अभी वो टेंडर हुआ है, पुणे की कोई कंपनी ने लिया है, तो अभी सर्वे चालू होने वाला है और निश्चित ही मतलब बहुत जल्दी हमारा वार्ड अभी भी होने वाला है, होगा। आप पानी रोज आता है यहाँ से टैंकर? नहीं, अभी 1 हफ्ता हुआ था, अभी पानी है। 1 हफ्ते बाद आया? हाँ, बहुत हमारा पानी, बहुत परेशानी हमारे रहा। हम कल भी बोला था भैया कि भी रोज भेजवा देकर भैया पानी, हमारे घर के बोर वोर कुछ नहीं चलाते बस। इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं है यहाँ पानी? है, वही मेरे के बोर है नहीं चला है, कोई तरफ पे नल भी नहीं चला, टाइम में चलते हैं, वो मेरे के बोर है चलवे नहीं करे, घरों का नहीं चला है। अब बड़ परेशानी हमारा पानी। देखिए, ये पार्षद जी आप खुद खड़े हैं यहाँ पर और ये पानी की परेशानी बता रहे हैं, क्या लगता है कब तक व्यवस्था करा लेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल 100% हो जाएगा। और अभी तो हमने बोर के लिए भी अभी एक इसको अभी करवाया था, जब पानी नहीं था, लेकिन हमने इसको केमिकल डाल के फिर से इसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी तो मतलब यहाँ पर प्रेशर की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा हमने लगातार चेक करवाया। ग्रामीणों की काफी समस्याएं यहाँ पर हमने सुनी। ऐसे में मिथिलेश आपके पास आना चाहेंगे। मिथिलेश, देखिए समस्याएं काफी यहाँ पर सामने आ रही है, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। ग्रामीण किस तरीके से परेशान है, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुन रहा है। ऐसे में जो तमाम बड़े नेता विकास की बात करते हैं, विकास के दावे करते हैं, उनकी यहाँ पर साफ तौर पर पोल खुल रही है। देखिए, चुनावी मुद्दा होता है जो पानी शिक्षा तमाम ऐसे जो मुद्दे होते हैं, ये चुनाव में खूब देखे जाते हैं, चुनावी मुद्दे भी होते हैं। उस वक्त ये कहा जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन अगर वास्तविकता की अगर बात की जाए तो हकीकत सब कुछ बयां कर रही है। आज जिस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं हिम्मतनगर में, सिर्फ ये हिम्मत ही नगर नहीं, आसपास के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, पानी की समस्या इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र की समस्या भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। तो जो
बेसिक चीजें हैं उस पर क्यों ध्यान दिया जाता है? सिर्फ चुनावी मुद्दा क्यों बना के इसे रोक दिया जाता है कि हर बार चुनाव होंगे, ये मुद्दा बनेंगे, इस मुद्दे पे वोट मांगे जाएंगे, लेकिन फिर से सुधार नहीं किया जाएगा। अगर कोई इसमें पिसा जाता है तो आम जनता पिसी जाती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो इस वक्त अपने घरों में वाटर कूलर का पानी पी रहे हैं, एक्वागार्ड के पानी पी रहे हैं और एसी में बैठे हुए। लेकिन ये जो हिम्मतनगर जैसे जो लोग हैं, आज तेज धूप जिस धूप में लोग 5 मिनट भी खड़े नहीं रह पानी से काम चलाना पड़ रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और उन्हें पानी के लिए यहाँ पे पहुंचना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद देखिए, जल जीवन मिशन योजना ये वही योजना है जो हर घर में जल पहुंचाएगी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करेगी और ऐसे में उसके क्या मायने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? विनोद हमारे साथ नहीं है, अंकुश आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, अमृत मिशन योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही करोड़ों रुपए की सौगात दी है। पूरे प्रदेश भर के साथ साथ दुर्ग जिले में भी जो है पाइपलाइन बिछाने करीब 32,000 लोगों को व्यवस्था देने की कोशिश की है। राजधानी रायपुर सहित अलग अलग स्थानों पर इस तरीके की घोषणाएं पहले ही हो चुकी हैं। नगर निगम के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, वो भी 2-3 बार दावा कर चुके हैं कि हम पूरे रायपुर शहर को टैंकर मुक्त बनाएंगे, लेकिन गवाही के तौर पर एक टैंकर पुरानी बस्ती में खड़ा हुआ है। दूसरी बात, अब जो स्मार्ट सिटी के तहत पाइपलाइन बिछाई जानी है, वो स्मार्ट सिटी के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम शहर में चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लोगों तक पाइपलाइन नहीं पहुंचा है, इसलिए पानी की समस्या से बिल्कुल। तो गर्मी के साथ पानी की समस्या भी बढ़ रही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड लेवल से वो तस्वीरें दिखाने के लिए कि ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। तो ऐसे में उन अधिकारियों पर काफी सवाल खड़े होते हैं कि जो सादा पानी भी नहीं पी सकते, मिनरल वाटर पीते हैं, वो ग्रामीणों की ऐसी तस्वीरें देखकर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही और खबरों के लिए आप न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। नमस्कार।